था, जब बच्चियां, अब वो 16 साल की एक बच्ची, उसकी शादी कर दी जाती है, वो जबकि वो आगे बढ़ना चाहती है, पढ़ना चाहती है, लेकिन सुनेगा कौन? तो चाहे दीपक बनकर अंधियारे में रोशन होने वालों को रोक सकेगा कौन भला इन आगे बढ़ने वालों को? क्या बात है, वाह। तो जो आगे बढ़ना चाहता है ना, वो जो मशाल बन जाता है, फिर किसी की हिम्मत नहीं कि उसको बांध सके, फिर किसी की। जिंदगी है युद्ध, तू तलवार बन और उलझनों को काट, तीखी धार बन। देखिए, जिंदगी में संग्राम आते रहते हैं, युद्ध होते रहते हैं, परेशानियां आती रहती हैं, और आपको तीखी तलवार बनकर उन परेशानियों को काटना है। दर्शकों, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको हेमा जोशी परु से मिलवाया था। एक व्यक्तित्व मेरे पास इसी, जब हम नेपाल आए हुए हैं तो एक और व्यक्तित्व मेरे सामने है, और आप हैं श्रीमती बसंती सामंत। आप भी लेखन में सक्रिय हैं, और आपसे जब बातचीत हुई तो आपका जो जीवन था वो भी मुझे बड़ा संघर्षपूर्ण, और उसको संघर्षों को आपने तलवार बनकर के वास्तव में काटा है, और आपने भी ये नाम यूं ही नहीं बनाया है। आपकी भी कहानी यही है कि बहुत कम उम्र में आपकी भी शादी हुई थी, उसके बाद बच्चे बड़े हो गए हैं, और आपने फिर वो धुंध को चीरा, और उसके बाद अपने जो शौक थे उनको जो है इस बुलंदी पर आप लेकर के आई हैं। पहले थोड़ा सा अपना परिचय दीजिए मैम, और मुझे ये बताइए कि आपकी किस अवस्था में शादी हुई। मुझे तो मालूम है, लेकिन हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे। नमस्कार, मेरा नाम बसंती सामंत है। मेरे पापा जी आर्मी में इंस्पेक्टर थे जी। और मेरी माता जी गृहिणी। अच्छा, मेरी शादी 16 साल की अवस्था में हो गई थी। बताइए, इतनी कम एज में? मैं 11वीं हाई स्कूल पास करके इंटर में, वो 11वीं में आई थी, तो मेरी शादी हो गई थी। और मैंने शादी के बाद 11 किया, फिर 12वीं मैंने शादी के बाद किया। इसी दौरान मेरी बेटी का जन्म हो गया, फिर मेरी पढ़ाई छूट गई। अच्छा अच्छा। हाँ, फिर घर गृहस्थी की जिम्मेदारियाँ, इसी दौरान मेरे 2 बच्चे और मेरे 3 बच्चे हो गए जी। घर गृहस्थी में लगी। यही है मेरी कहानी। मैं ग्रामीण क्षेत्र से आती हूँ जी। देखिए, उन बच्चियों के लिए मेरा संदेश, आपने कहा कि 16 वर्ष की अवस्था में, आप बालिग भी नहीं हुई थी तभी आपकी जो है शादी हो गई। और बहुत बच्चे कहते हैं कि हम क्या करें, हमारा तो जो, जैसे कुछ बच्चे होते हैं ना कि हमें मौका नहीं मिला और हम नहीं कर पाए, शादी हो गई, शौक मर गए, ये हो गया, वो हो गया। अगर आपके अंदर जिजीविषा है, आपके अंदर ललक है, आपके अंदर लगन है, और आपके अंदर आग है, तो निश्चित जानिए कि कोई अंधेरा आपका रास्ता नहीं रोक सकता। इसके लिए अंदर अग्नि निरंतर प्रज्वलित होना जरूरी है। अब ये देखिए, बसंती जी जीता जागता उदाहरण है। इतनी कम अवस्था में जब बच्चा दूसरी जगह शादी होकर के जा रहा है, जो अभी बालिग तक नहीं हुआ है, उसके बाद तमाम जिम्मेदारियों को निभाना, बच्चों को पालना पोसना, बड़ा करना, और फिर अपने जो है कलम को धार देना, बड़ी बात है ना। क्योंकि अगर इतने टाइम तक कलम पे विराम है और दिमाग बटा हुआ है हिस्सों हिस्सों में, फिर भी आप अपने हुनर को, अपने शौक को जिंदा रख पा रहे हैं, तो ये बड़ी बात है। अब पहले मुझे ये बताइए कि आपके लेखन का जो सिलसिला था, वो क्या तो आपको कविताओं का शौक बचपन से था? पहले तो ये बताइए मुझे, इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। मुझे बचपन से लिखने का शौक था, पढ़ने का शौक भी था जी। हालांकि कविताएं तो मैं तब लिखती नहीं थी, लेकिन मैं डायरियां लिखती थी, जो मेरा मतलब लेखन का शौक था? लेखन का शौक था मुझे, पढ़ने का भी शौक था। और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी, जब मैं मेरी आयु 30 वर्ष की हुई, तब मैंने कॉलेज में एडमिशन करवाया। 30 वर्ष की आयु में मैं कॉलेज गई हूँ। मेरी बड़ी बेटी 9th में पढ़ती थी, फिर मैंने कॉलेज किया। अच्छा। और लिखने पढ़ने का शौक तो था ही पहले से। बच्चों ने भी देखा, जब बच्चे थोड़ा बड़े हो गए तो मैं डायरियाँ लिखती थी पहले। अच्छा। और मैं आपको एक अपनी, अगर तो मैं आपको एक अपनी कविता सुनाना चाहती हूँ, पहली कविता। बिल्कुल जी। एक बात बोलती हूँ मान जाओ बाबूजी, मुझको भी भैया सा पढ़ाओ बाबूजी, मुझको भी भैया सा पढ़ाओ बाबूजी। क्या बात है। एक बात बोलती हूँ मान जाओ बाबूजी, मुझको भी भैया सा बताओ बाबूजी, दादाजी को तुम तो मनाओ बाबूजी, मुझको भी भैया सा पढ़ाओ बाबूजी। ये शायद मेरी मन की व्यथा है। बिल्कुल टीस आपकी दिखाई दे रही है साफ इसमें। जी। जो मैं कह नहीं पाई। पढ़ने का शौक मुझे था ही, लेकिन परिस्थितियां को हो या उस दौर का भेदभाव को हो या बेटियों के साथ हाँ, जो भी कहें, हाँ बिल्कुल बिल्कुल।
आप ये कह रहे हैं ना बसंती जी, मैंने भी एक गीत लिखा था क्योंकि चैलेंजेस थे हम लोगों के सामने भी थे कि हाँ कई प्रतिबंध हैं बस लड़कियों के वास्ते और रास्ते कई बंद हैं बस लड़कियों के वास्ते और गीत मस्ती के पुरुष के वास्ते लिखे गए, बेबसी के छंद हैं बस लड़कियों के वास्ते। तो रास्ते जो बंद होते हैं वो अक्सर लड़कियों के लिए होते हैं। हालांकि आज स्थितियां बदल गई हैं, लेकिन वो दौर था जब बच्चियां, अब वो 16 साल की एक बच्ची उसकी शादी कर दी जाती है, वो जबकि वो आगे बढ़ना चाहती है, पढ़ना चाहती है, लेकिन सुनेगा कौन? तो चाहे घर के हालात हैं, चाहे परिस्थितियां हैं, अगर यही चीज़ यही बात बच्चे के साथ, बेटे के साथ होती, वो पढ़ना चाहता तो उसको 100 पहले तो इस बात का कोई ख्याल ही नहीं आता कि बच्चे को ब्याहना है, क्योंकि बेटा जब तक पैरों पर खड़ा ना हो जाए माँ बाप सोच नहीं सकते। लेकिन हमारा जो एक परिवेश बना हुआ है, जो ढांचा बना हुआ है और उसमें जो सोच विकसित हुई है उसमें यही है, बेटियों को कोई जहाँ अच्छा वर दिखा, आज तो थोड़ा बदलाव आया है, लेकिन पहले इस तरह का जैसे ही वर मिला तो कर दिया जाता था, अवस्था चाहे छोटी हो। अब बड़ी बात यह है, मैं दर्शकों को यही बताना चाह रही हूँ, आपने 30 वर्ष की अवस्था में एडमिशन लिया जब आपकी बच्ची 9th में थी। तो मैं आपके लिए 4 पंक्तियाँ अपनी समर्पित करना चाहूँगी कि दीपक बनकर अंधियारे में रोशन होने वालों को रोक सकेगा कौन भला इन आगे बढ़ने वालों को। क्या बात है, वाह। तो जो आगे बढ़ना चाहता है ना, वो जो मशाल बन जाता है, फिर किसी की हिम्मत नहीं कि उसको बांध सके, फिर किसी की हिम्मत नहीं कि वो उसको अंधेरे में रख सके। तो आपके अंदर वो ऊर्जा होनी चाहिए बस अपने आप को निखारने का, क्योंकि रोएंगे तो रोने के लिए तो सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। अब आपको ये देखना है, परिस्थितियाँ तो प्रतिकूल हैं, तो उस प्रतिकूल धारा के विपरीत चलना भी आना चाहिए। तो आपने बहुत सारी प्रॉब्लम्स झेली होंगी अभी तक, उसके बावजूद आप मुझे ये बताइएगा कि उन सारी चीज़ों को, जैसे आपने पढ़ाई पूरी की, फिर आप कविता के क्षेत्र में आए, डायरी से आप कविताएं लिखने लगे, आपने मंचों पर जाना कब से शुरू किया? मैंने मंचों पर जाना, मैं 2018 से मैंने पहला मंच मैं आगरा में गई थी। अच्छा अच्छा। हाँ, भीमराव अंबेडकर की जयंती में मैं आगरा में गई थी। प्रथम मंच मैंने आगरा था मेरा। उसके बाद फिर 1-2 साल में फिर घर पर ही थी और मुझे यहाँ मतलब ना पहचान थी ज़्यादा, तो नहीं जा पाई। फिर उसके बाद 2020 से मैं इस क्षेत्र में सक्रिय हुई। फिर मेरी जिम्मेदारियाँ घर की, थोड़ा बच्चे बड़े हुए थे जी, इससे मैं लगातार ही मंच पर जा तो आपने साहित्य के क्षेत्र में सम्मान भी प्राप्त किए होंगे? हाँ जी। तो थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइएगा। मुझे 2020 में उत्तराखंड नारी गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया जी। और मुझे द रियल सुपर वुमन आईफा द्वारा एक अवार्ड मिला है। बहुत बढ़िया। और तमाम हैं अवार्ड, तो मुझे अब अभी ध्यान भी नहीं। हाँ, नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत शुभकामनाएं हैं बसंती जी आपको। और आप इसी तरह से अपने हुनर को, अपनी पहचान को पूरा, आप जब कोई लिखता है ना, साहित्यकार के लिए तो मैं स्पेशली कहूँगी कि वो जिस माध्यम से अपने समाज सेवा कर रहा है, क्योंकि लेखन ऐसा है जो हमेशा हमको सबको रास्ता दिखाता है ना। और हम लोग खुद इतनी सारी कविताएं पढ़ करके बड़े हुए हैं। मेरे को तो कविताओं का बहुत शौक बचपन से है, तो बल्कि मैं एक कविता में अक्सर दोहराती हूँ, अपने बच्चों से भी कहती हूँ। वो कविता के बोल हैं कि सच हम नहीं, सच तुम नहीं, सच है महज संघर्ष ही, और संघर्ष से हटकर जिए तो क्या जिए हम या कि तुम, जो नत हुआ वह मृत हुआ, जो व्रंत से झरकर कुसुम। बहुत बढ़िया। तो ना मेरा होना सच, ना तुम्हारा होना सच, सच उसका होना है जो संघर्ष करके अपनी पहचान बनाता है। और फिर वो चाहे कबीर के रूप में निकलता है, चाहे रहीम के रूप में निकलता है, चाहे और किसी रूप में निकल करके, दिनकर हो, निराला हो, महादेवी वर्मा हो, वो ऐसे ही जूझ करके निकलते हैं और उनके जाने के बाद भी उनका होना बना रहता है, और यही जीवन है। तो आप अगर कुछ करना चाहते हैं तो ऐसे ही आप संघर्षशील बने रहिए, परिस्थिति चाहे कुछ हो। आपने अगर ठान लिया है ना कि मुझे कुछ करना है और मेरे अंदर जो भाव हैं, मुझे अपने शौक़ को ज़िंदा रखना है, तो परिस्थितियां चाहे कितने भी प्रतिकूल हों आपको हरा नहीं सकती हैं। तो बसंती जी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं मेरी ओर से। आप इसी तरह से लिखते रहें और ये आपकी साहित्यिक यात्रा अनवरत जारी रहे, और आपकी नई नई कृतियों से हम लाभान्वित हों, समाज लाभान्वित हो, और हमारे दर्शक भी लाभान्वित हो। तो बहुत शुभकामनाएं हैं आपको। बहुत बहुत धन्यवाद।